फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम द्वारा जहां भगवान राम भगवान कृष्ण पर अमर्यादित अभद्र टिप्पणी ट्विटर के माध्यम से की गई थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सामने आकर डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम पर एफआईआर दर्ज कर्नलगंज थाने में कराई और कार्रवाई की मांग की है। और ऐसे में क्या कुछ कहना है हिंदू संगठन का और पुलिस उपायुक्त का, आइए दिखाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विक्रम आए दिन हिंदू धर्म के शास्त्रों पर और उनके देवी देवताओं पर अभद्र अमर्यादित टिप्पणी किया, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अभद्र टिप्पणी किया करते थे। कल उन्होंने भगवान राम और कृष्ण पर टिप्पणी किया कि अगर वो जज होते तो भगवान राम को शंभुक वध के लिए 302 का मुजरिम और भगवान कृष्ण को महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जो है वो दंडित करते। तो प्रश्न ये इस बात की है कि जो है आपको किसने ये अधिकार दे दिया है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर हमला करें। दूसरी चीज़, हिंदू धर्म पर ही नहीं, आपको ये कहाँ से अधिकार मिल गया है कि आप जो है पढ़ लिख लिए हैं, तो ये अधिकार आपको किसने दे दिया है कि आप किसी भी धर्म पर अभद्र टिप्पणी करें या वो करें। अगर आपको धर्म नहीं समझ में आती है तो आप मत बोलिए, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर नहीं है। इसी बात को लेकर के कल हम लोगों ने मतलब हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और विद्यार्थी परिषद के प्रयागराज इकाई ने संयुक्त रूप से कर्नलगंज कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आचार्य राजेश त्रिपाठी, जिला संयोजक हिंदू जागरण मंच, कर्नलगंज पे दिनांक 22/10/23 को जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं विक्रम कुमार, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से कुछ अशोभनीय जो टिप्पणियां हैं वो की गई थी। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर जहां एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता ने जहां बड़ा बयान दिया, साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके लोग मूर्खता की हद पार किए हुए हैं। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे, सपने देखने सबको अधिकार है। और ऐसे में निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अखिलेश यादव जी भावी प्रधानमंत्री, और ये पोस्टर लगाया भी उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने। उनकी पार्टी के नेताओं से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे, और जो 24 में होने जा रहा है उसमें भी हारने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और जीतने की कम हैं। तो किस बिहाफ पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? दूसरी बात कहना चाहूँगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है भाई, हम भी देख सकते हैं सपना, और न सपने देखने में उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमा करती है। तो अखिलेश यादव जी इसी तरीके का सपना देख रहे हैं या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता उनको इस तरह का सपना दिखा रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो अखिलेश यादव से अलग हो चुका है। वो आज मजबूती के साथ एमआईएम के साथ खड़ा है, और जो यादव है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो अखिलेश यादव जी को आप किस बिहाफ पर देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? कुछ आधार होगा कि बिना आधार के सिर्फ चंद्रबरदाई के सपने या मुंगेरी लाल के सपने के आधार पर आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। नवरात्रि के महापर्व पर जहां हर कोई अष्टमी को तो कोई नवी को कन्या पूजन करता है, तो उसी कड़ी में आज जहां पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता व उनके पति मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज अपने घर पर जहां कन्या पूजन किया, और साथ ही कन्या पूजने के साथ साथ उन्होंने कन्या भी खिलाया है। बता दें, हर साल की तरह इस साल भी मंत्री नंदी ने अपने घर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने कन्या पूजा और कन्या पूजने के साथ साथ ही कन्या खिलाया। बता दें, सबसे खास बात यह है कि मंत्री नंदी और पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता
खुद अपने हाथों से कन्याओं को प्रसाद परोसते हैं और अपने हाथों से बाल कन्याओं को खाना भी खिलाते हैं और कन्या पूजते हैं और साथ ही कन्या खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तीर्थों के राजा प्रयागराज धर्म और आस्था के लिए जाने जाते हैं। वहीं प्रयागराज का एक और रूप है जिसे गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक प्रयागराज में स्थित मां कल्याणी देवी मंदिर परिसर में देखने को मिलेगा, जहां भक्तों के लिए तमाम दुकानें लगी हुई हैं, जिनमें पूजा सामग्री, सुहाग से संबंधित दुकानें हैं व अन्य चीज़ों की दुकानें हैं। इसी बीच में 3 दुकान ऐसी हैं जो मुस्लिम धर्म के लोग चला रहे हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं सुहाग के संबंधित सामान बेचा करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से चूड़ी है। मां कल्याणी अपने भक्तों के कल्याण के साथ ही अपने परिसर में बसे ही सभी धर्म के लोगों का भी कल्याण कर रही हैं। 65 वर्षीय मुन्नी बेगम का कहना है कि उनकी 3 पीढ़ियां की दुकान है जो मंदिर परिसर में है। उनकी नानी ने कभी खोला था और उन्हें ना तो आज तक मंदिर प्रबंधक ने और ना ही वहां आने वाले ग्राहकों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत है। सभी लोग मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाते हैं और मुन्नी बेगम सुहागनों को चूड़ी पहनाती हैं। सुहाग का सामान की दुकान खोली महिलाओं ने बताया कि 4 पीढ़ियों से उनका कारोबार है और इसी तरह से वे यहाँ पर अपनी दुकान चला रही हैं और यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बता दें, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू धर्म की महिलाएं चूड़ी खरीदने आती हैं और मुस्लिम धर्म की महिलाएं उन्हें चूड़ी पहनाती हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा जमुना का मिलन यहाँ पर दिख रहा हो। हमारे बहन है वो लखनऊ में है, हम लोग यहाँ पे हैं तो हो रहा 4 साल हो अरे वहाँ में बैठे 3 पीढ़ी। क्या पीढ़ी से आप लोग? बस 3, हमारी नानी बैठी रही, फिर हम हमारी बहन, फिर हम, बस। नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग सब मिले रहते हैं। हाँ, ना कोई कल्याणी देवी शक्तिपीठ 3 पीढ़ी से आपका परिवार का? हाँ, बहुत अच्छा सुविधा मिलता है, साधारण है। 11-12 बजे रात जाते, कोई दिक्कत ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमेशा आप लोग यहीं से चूड़ी लेते हैं? हाँ, यहीं से लेते हैं। मेरी जो सास थी वो भी यहीं से लेती थी और मेरी जेठानी भी यहीं से लेती हैं, दीदी भी यहीं से लेती हैं, सिखा माल। वहीं दुर्गा पूजा पंडाल में जहां भव्य और दिव्य नज़ारा लोगों को देखने को मिला, तो वहीं दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार राम मंदिर का मॉडल भी रखा गया है। आपको बता दें, राम मंदिर जो बनकर तैयार हो रहा है अयोध्या में, उसका मॉडल दुर्गा पूजा पंडाल में रखा गया था, जो कि लाखों माचिस की तीलियों से बनाया गया है। और ये एक भव्य नज़ारा था कि माचिस की तीलियों से बनाया गया राम मंदिर का ये मॉडल आकर्षण का केंद्र था, जहां हर कोई पंडाल में आने वाला एक बार ज़रूर इसको देखना चाहता था। और जो नज़ारा होगा आप देख सकते हैं, जब माचिस की तीली से बनाए हुए राम मंदिर के मॉडल इतना भव्य और दिव्य है, तो जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो कितना भव्य और दिव्य होगा, ये अपने आप में सोचा जा सकता है। 26वां वर्ष है और इस वर्ष राम मंदिर का रूप मंदिर का 26वां साल है। मैंने 26 वर्ष से, ये 26वां वर्ष है। ये बेटा देख ही रहे कि यहाँ पर राम मंदिर का रूप दिया गया। और क्या क्या तैयारियाँ हैं यहाँ? तैयारियाँ बस साफ सुथरा, सफाई पर ध्यान है विशेष। जो भक्त आए वहाँ यहाँ पर आनंद से, मतलब एक तरफ से एंट्री लें, दूसरी तरफ से निकलेंगे, सुविधाजनक, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और प्रसाद का वितरण समय से, महाभोग आगे नवमी के दिन पर है। बाकी जो लोग आते हैं इको फ्रेंडली कोशिश किया है बनाने की, कहीं कहीं कुछ तो पूरी कमी नहीं कर पाए, लेकिन पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। आपका परिचय? मैं अश्विनी कुमार त्रिपाठी, इस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। धर्म की नगरी प्रयागराज को तो जाना ही जाता है, मगर कलकत्ता के बाद प्रयागराज में भी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जिसकी चर्चा अगल बगल के जनपदों में रहती है। प्रयागराज के विभिन्न मोहल्लों में दुर्गा पूजा के पंडाल सजाए जाते हैं, मगर सबसे खास बात यह कि हर साल
कुछ नया होता है, जिसमें इस बार प्रयागराज में जहां श्री केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया गया और मानो केदारनाथ प्रयागराज आ गए हों ऐसा लग रहा था, और नंदी उनके सामने विराजमान है। एक भव्य नज़ारा था जहां लोगों की भीड़ लगी थी पंडाल में मां के दर्शन के लिए। और दुर्गा पूजा पर जहां पंडालों में शाम को लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और मां की पूजा अर्चना होती है, उसी तरह से आसाम के बासों से भी जहां भव्य तरीके से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया था, जहां लोग देखने के लिए पहुंच रहे थे। बाई के बाग का ये खास पंडाल आसाम से मंगाए गए बांसों से बनाया गया था, जिसे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मानो जैसे लग रहा था ये पंडाल ना हो के लकड़ी का एक घर बना हो और ये हमेशा के लिए इसी तरह से रहेगा। और जहाँ पर जो लाइटें लगाई गई थी वो भी आकर्षण का केंद्र थी। सुबह से लेकर शाम तक लोगों की यहाँ पर भीड़ दिखाई देती थी और लोग यहाँ पंडाल में सेल्फी लेने के लिए भी इकट्ठा होते थे और माँ की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो वहीं और भी पंडाल आप देख सकते हैं किस तरह से बनाए गए हैं, चाहे वो राम मंदिर के तर्ज पर हो या फिर किले के तर्ज पर बनाए गए हों। और यहाँ आप देख सकते हैं नेताजी नगर का ये पंडाल है दुर्गा पूजा, जहाँ भव्य तरीके से दुर्गा पूजा सजी है और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और आपको दूर दूर तक लोगों के सर ही दिखाई देंगे, क्योंकि माँ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ तो इकट्ठा होती ही है। साथ ही यहाँ पर जो थीम बनाई गई है वो आकर्षण का केंद्र है, जहाँ हर कोई एक बार ज़रूर सेल्फी लेना चाहता था। आप देख सकते हैं भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर साउथ के तर्ज पर ये पंडाल दुर्गा पूजा का बना हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ है और गेट से ही दूर से माँ के दर्शन लोग कर सके, इस तरह की भव्य और दिव्य बनाया गया था। वहीं शिवलिंग को भी स्थापित इस दुर्गा पूजा पंडाल में किया गया था। एक अलग और भव्य नज़ारा था कि माँ दुर्गा के पंडाल में किस तरह से भव्य और दिव्य दिखे और कोई कमी ना रहे और लोग हर तरह से दर्शन कर सकें। एक अद्भुत नज़ारा जहां पर हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। वहीं आप देख सकते हैं ये भी रारवर्ड का बना हुआ भव्य और दिव्य पंडाल दुर्गा पूजा, जहां पर हर कोई पूजा करने के लिए इकट्ठा हो रहा था। वहीं महिलाओं ने यहां पर पूजा भी की माँ की और एक अलग नज़ारा था। आप देख सकते हैं इस पंडाल में किस भव्य और दिव्य तरीके से इसे सजाया गया है और बनाया गया है। तहसील में हुए अजब गजब खेल से जुड़ी खबर। तहसील 12 में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला से कराई जा रही थी रजिस्ट्री। जिस महिला से कराई जा रही थी रजिस्ट्री, जबकि वे महिला अचेत अवस्था में दिखी, उसके बाद भी 12 तहसील के रजिस्ट्रार केवल धन बल देखकर कराई रजिस्ट्री। अचेत अवस्था में रहने वाली वृद्ध महिला से कुछ लोग जबरियन अंगूठा कागज़ पर लगवाते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से वृद्ध महिला से लगवाया जा रहा था कागज़ पर अंगूठा, जबकि अचेत अवस्था में वृद्ध महिला दिखी अपने होश हवासों में नहीं थी। 12 तहसील में इसी तरह से फर्जी बैनामे धन बल दम पर रजिस्ट्रार के सामने होते हैं और कहावत भी ये सही बैठती है कि सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग वृद्ध महिला से अंगूठा लगवाते हैं और फिर चेयर पर बैठाकर उसे ले जाते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जहां पूरे विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही जंग को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी हुई, तो वहीं भारत में भी अब फिलिस्तीन के समर्थन में लोग दिखने लगे हैं। जहां भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मदद भेजी है मिस्र के रास्ते, तो इसका असर तीर्थ नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिला, जहां शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा का श्रृंगार कर लोगों ने आशीष प्राप्त किया। तो वहीं विश्व शांति के लिए निर्वाणी अखाड़े के महंत गोपाल दास जी महाराज द्वारा एक विशेष यज्ञ भी आयोजित किया गया, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही जंग में मारे गए आम लोग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और विश्व में शांति हो और साथ ही हिंदू राष्ट्र भारत बने, इसके लिए एक विशेष महायज्ञ किया गया। और क्या कुछ कहा है महंत गोपाल दास जी महाराज ने, आइए दिखाते हैं। ये माँ भगवती जगदम्बा मैया का नवरात्रों पावन पर्व नवरात्र उत्सव चल रहा है। इसमें महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की
15 पंडित शास्त्री जी के गुरुकुल के 15 पंडितों द्वारा विशेष पूजन अर्चा किया गया है। विविध मंत्रोच्चार द्वारा भगवती की पूजा किया है और पूरे विश्व में शांति रहे। आज जहाँ तहाँ लड़ाई चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन में भी युद्ध हो रहा है, उसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, पूरी दुनिया में सद्भाव कायम हो और भारतवर्ष का उत्कर्ष हो। इस विधा को लेके हम लोगों ने आज यहाँ पूजन किया है और माँ भगवती से प्रार्थना की है कि सबका कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे। वसुधैव कुटुंबकम ये जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसके अनुसार भारतवर्ष आगे बढ़े और पूरे दुनिया में शांति कायम रहे। हिंदू राष्ट्र तो ये साधु महात्मा का भारतवर्ष का हम हिंदू लोगों का अथक प्रयास चल रहा है। धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, पुनः भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। उसके लिए मुहिम चल रही है और हिंदू राष्ट्र जल्दी ही आने वाले 10-15 सालों में वो पूरी तरह से बन जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।